बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब को जेल से कहीं और मुंतकिल करने का मामला, अब इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रद्द-ए-अमल आया और उस पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि वफाकी वज़रा की जानिब से इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर किए जाने की खबरें आ रही हैं। ये ज़हनी कमज़ोरी, खौफ और सियासी नाकामी का वाज़ेह सबूत है। 3.5 साल की मुसल्लत हुकूमत और 2.5 साल की गैर कानूनी कैद के बावजूद आज भी ये लोग इमरान खान के नाम से कांप रहे हैं और हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि जहां भी इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा वहां उनकी बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, कारकुनान और पाकिस्तान की अवाम इसी जोश और वलवले और अज़म के साथ मौजूद होगी। ना इमरान खान को अवाम से अलग किया जा सकता है, ना अवाम को इमरान खान से। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान को किसी भी जेल में मुंतकिल करने की हर साजिश हुकूमत की अपनी शिकस्त और बौखलाहट की अलामत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वादे करती है कि इमरान खान ना माइनस हो सकते हैं और ना सियासी मैदान से निकाले जा सकते हैं और ना ही जेल की दीवारों के पीछे उनकी गूंज कम हो सकती है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया और जो सफाकियत की गई उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन चंद चीज़ें उन्होंने मज़ीद अनाउंस की हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा कि अभी इन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, सबको इकट्ठा करो। तो इन्होंने जितने भी अपने लीडर थे उनको फौरी तौर पे इकट्ठा किया और इस इजलास के अंदर उन्होंने मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको सामने रख लिया और जो पार्लिमानी सूरत हाल है उसको भी सामने रख लिया और अडयाला जेल के बाहर जो कुछ भी हुआ, जो जबर हुआ, वो सारा मामला भी इस इजलास के अंदर डिस्कस किया गया। अब इसमें ना अचकज़ई साहब का एक स्टेटमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर राज के मामला भी इसमें देखे गए हैं। अब इन्होंने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। ये हंगामी इजलास के बाद इन्होंने कहा जी कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिनमें अपोजिशन जमातें, बार काउंसिल्स और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मदऊ की जाएंगी। इजलास में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों पर जो तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत की गई, दुख का इजहार किया गया। अचकज़ई साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की बात करते हैं सब लोग और ये कहते हैं जी मुज़ाकरात करना है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त देना होगी। ये नहीं, उसका पहला कदम तो ये होगा ना, अगर आपने करने हैं मुज़ाकरात तो पहला कदम ये है कि आप इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकातें शुरू करवा दें। मुलाकातें हो जाएंगी तो चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आइन ने मुल्क को और अवाम को मुत्तहिद रखा है, लेकिन इस आइन से जिस तरह खिलवाड़ किया गया है तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ज़बाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा के ये पहला जेस्चर दें कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो मेरा राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक ऑफ़र की थी, लेकिन कोई संजीदा ऑफ़र मुझे लगती नहीं है। आज बुध का दिन है और गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो अब इस मुल्क की तारीख़ में लिखा जाएगा। रात को इन्होंने तशद्दुद किया, सर्द और ठिठुरती हुई रात के अंदर वहाँ पे बुज़ुर्ग ख़वातीन के ऊपर इन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका और ये बहुत बड़ी बहादुरी का सबूत दिया पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने। पुरअमन एहतजाज था और सारे लोग अब उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आलमी सतह पे पाकिस्तान के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई कि हुकूमत ने ज़्यादती की है। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है और आईन पाकिस्तान इस बात का इख्तियार देता है। आईन पाकिस्तान इस बात की ज़मानत देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हुए लोगों को ठंडा पानी फेंक कर सर्दी रात में उन्हें वहाँ से मुंतशिर करना, जिसमें कई लोग ज़ख्मी भी हो गए। मैंने बताया कि उसमें शायद खटक काफ़ी ज़ख्मी हो गया, कुछ और लोग ज़ख्मी हो गए। तो ये बड़ी ज़्यादती इन्होंने की और इनको मिला क्या? अलीमा खान जाते हुए ये कह कर गई कि मैं मंगल को फिर आऊँगी, यानी मंगल तो दोबारा आएगा और वो मंगल को फिर आएगी। तो ये रियासत की एक नाकामी है। रियासत हमेशा वो रास्ते ढूंढती है जहाँ पे वो उस सिलसिले को रोके जिससे वो परेशान हो रही है, ना कि वो फॉर द टाइम बीइंग किसी चीज़ को कंट्रोल कर ले और वो चीज़ उससे बड़ी होकर सामने आ जाए। ये रियासत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इनके पास कोई हल नहीं है।
एक के बाद एक नमूना लॉन्च करते हैं और मिलता कुछ नहीं है। फजलुर रहमान साहब भी इसके खिलाफ बोल उठे। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी देखें, पुरअमन एहतजाज करना हक है लोगों का और मैं शदीद मजम्मत करता हूँ जो कुछ भी किया गया रात के वक्त। फिर उन्होंने कहा कि कैदी से मुलाकात करना उनके ख़ानदान वालों का एक बुनियादी हक है और ये मुलाकातें नहीं रोकी जानी चाहिए। ये ज़्यादती की जा रही है, अरकान असम्बली के साथ वहाँ पे बड़ी ज़्यादती की गई है। इस पे फजलुर रहमान साहब ने आवाज़ उठाई। सुहेल अफरीदी का भी रद्द अमल आया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। वो ये कह रहे हैं ये जुल्म, जबर और फस्तायत सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि मेरा रब जिसको चाहता है बादशाहत दे देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। जमहूरियत में कुर्सी कभी किसी एक के पास होती है तो कभी दूसरे के पास। हमारा हर एक कदम आइन और कानून के मुताबिक है। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। इसके बावजूद कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद किया गया और उनको बालों से पकड़ा गया। कल उन पर सर्दी की ठंडी रात में पानी फेंका गया। इनको एक दफ़ा फिर ज़मीन पर गिराया गया। ये पंजाब के ज़िला रावलपिंडी में अडियाला रोड पर किया गया है। इस सूबे में एक औरत की जाली हुकूमत है। कल जब उनकी बारी होगी तो फिर औरत कार्ड खेलने वालों के साथ भी कोई जवाब नहीं होगा। जो इनको लाए हैं, जिनके दम पर ये उछल रहे हैं, तो 1947 से लेकर आज तक वो बच जाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा एक सियासी हुकूमत जो कि जाली है, 3.5 साल से मुसलसल जबर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। औरतों और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, वर्कर से लेकर वज़ीर आला तक और वज़ीर आला से लेकर साबिक वज़ीर आज़म तक, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। हर एक बंदा जुल्म का निशाना बना। इनमें से एक भी ना एंटी स्टेट है, ना कोई मुजरिम और ना ही करप्ट है, लेकिन तुम सब हो और फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यानी तुम्हारे साथ ये सारा कुछ होगा, तुमसे फिर बाद में बर्दाश्त नहीं होगा। आगे बुशरा बीबी के बारे में, इमरान खान के भांजे के बारे में लिखा है। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि कोई केस हो या ना हो, औरत का बीवी होना, बेटी होना या बहन होना, कोई एक चीज़ भी काम नहीं आएगी। ये इस मुल्क में कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ ना एक प्रोपेगेंडा है जो बार बार किया जाता है और दबा कर किया जाता है। प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर में कहीं डिफ़ॉल्ट कर रहा था और ये मौजूदा हुकूमत ने आकर संभाल लिया। अभी शहबाज शरीफ ने इस पर एक स्टेटमेंट भी दिया है। इस वीलॉग में, क्योंकि वक्त काफ़ी लंबा हो गया, मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा और डिटेल के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान कब डिफ़ॉल्ट कर रहा था और कब नहीं कर रहा था। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसका मुकम्मल जवाब, ये सारा मैंने एक एक फैक्ट निकाला है, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इमरान खान का दौर वर्सेस मौजूदा दौर, और इसके अंदर हुआ क्या है, किस दौर में डिफ़ॉल्ट हो रहा था और किस दौर में नहीं हो रहा था, झूठ किसने बोला और प्रोपेगेंडा क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।